प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के फाउंडर थे उनकी याद में एक हर साल स्पीच देते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, जर्नलिज्म के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब उसमें ही इज टॉकिंग सम रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप ये चीज नोटिस करते हो, आप कोई चीज खरीदने जाते हो किसी दुकान में, दुकानदार आपको कहता है कि ये इंडियन है जी और ये इंपोर्टेड है। कहने का भाव क्या होता है? अच्छी वाली कौन सी मानी जाती है? इंपोर्टेड वाली मानी जाती है, राइट? ये एग्जांपल है कॉलोनियल माइंडसेट की। हमारे गली मोहल्ले में कोई सरपंच आ जाए, कोई पंचायत का मेंबर आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, कोई काउंसलर आ जाए, एमएलए आ जाए, वो अच्छा है बुरा है जो मर्जी है, वो जनता का सेवक है, लेकिन जनता सारी हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ी होती है। कॉलोनियल माइंडसेट। एक गद्दी के ऊपर, दरबार के ऊपर कोई बैठा है, आपको झुक के रहना है। एंड दिस कॉलोनियल माइंडसेट, इसने क्या किया? इसने हमें अपने ही कल्चर में प्राइड लेने से रोक दिया। वी वर टोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। एंड ये किसने स्टार्ट किया? ये अनइंटेंशनली नहीं हुआ। दिस वाज डन बाय थॉमस मैकले। ही वांटेड टू क्रिएट इंडियंस ओनली इन बॉडी, माइंड एंड हार्ट इनके ब्रिटिश कर दो। इनको ऐसा लगे कि अगर ब्रिटिशर्स की तरह खाएंगे, उनकी तरह कपड़े पहनेंगे तो ये अच्छे हैं, वो सोफिस्टिकेटेड हैं। अगर ये इंडियन कल्चर में रहेंगे तो उनको निम्न दर्जे का, सेकंड क्लास माना जाएगा। एंड नाउ द कॉलोनियल रूलर्स, उन्होंने तो माना, हमने खुद भी मान लिया। दिस इज व्हाट वी डू। सो दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड कि 10 साल, अगले 10 साल हम शपथ लेंगे, we are going to leave this colonial mindset that we are not proud about anything that is Indian, right? So ये थॉमस मैकले की लेगेसी जो है रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। He wanted to create Indians who are Indians by appearance but British at heart, और वही किया। इंडिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। इंडियंस अपने आप को इंफीरियर मानने लगे, राइट? जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये इंपोर्टेड है, मतलब अच्छा है, चाहे युगांडा से ही इंपोर्ट हुआ हो, वो भी तो इंपोर्ट ही है, बट नहीं। दैट इज व्हाट द माइंडसेट इज। अब इसको बोलते हैं आप स्लेव। स्लेवरी चली गई, खत्म हो गई, लेकिन गुलामी जो है दिमाग से नहीं जा रही है। हमारी एजुकेशन सिस्टम को यूज किया गया हमें अंग्रेजों का चपरासी बनाने के लिए। वी वर टर्न्ड इनटू क्लर्क्स फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सिविलाइजेशन, जिसने एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, हर एक ऐसे फील्ड के ऊपर किताबें लिख दी एंशिएंट इंडियन टाइम के दौरान, जो यूरोप को, वेस्ट को पता भी नहीं था। स्वामी विवेकानंद भी जब जाते हैं वहां पर स्पीच देने के लिए, तो उनको बोलते हैं कि यू पीपल नीड स्पिरिचुअलिज्म फ्रॉम अस, राइट? बट दैट वाज द टाइम जब विवेकानंद जैसी फिगर्स अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, देश का सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा जगाने की कोशिश कर रही थी। इंडियंस को यह बताने की कोशिश कर रही थी, यू नीड नॉट फील इंफीरियर बिकॉज ऑफ हु यू आर। It is good thing that we are doing this, but in reality a man wearing dhoti is not allowed in metro train. Exactly. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं दिल्ली के अंदर, there are so many restaurants, if you are wearing a kurta pajama they will not allow you. Rights of admission reserved लिख के कुछ भी कर रहे हैं। आजकल तो कोई वीडियो बना लेता है और वायरल हो जाती है, एंड फिर इंडियंस का होता है अटैक सोशल मीडिया पर। लेकिन अदरवाइज ये थोड़ा सा जागता हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वी आर नॉट, इवन टुडे वी आर नॉट प्राउड अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट वी आर डूइंग। वी विल सेलिब्रेट हैलोवीन, वी विल बिलीव इन थिंग्स लाइक मैनिफेस्टेशन, जिसका उसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है। लेकिन इंडियन कल्चर से कोई भी चीज आएगी उसके पीछे तर्क ढूंढा जाएगा, और जो बिना तर्क के कोई भी इंडियन चीज मानेगा उसको बोला जाएगा कि ये तो कूल नहीं है, पुरानी विचारधारा का व्यक्ति है। अब अगर वेस्टर्न लोगों से या फिर ऐसे लोगों से जो मानते हैं कि इंडिया के विचार जो हैं बिकॉज लॉजिकल नहीं है और लॉजिक उनको नहीं पता, तो बुरा है,
उसको नहीं मानना चाहिए, तो उनसे पूछो कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, व्हाट इज द साइंटिफिक वे? देयर इज नो साइंटिफिक वे, राइट? बट इट इज कूल टू बिलीव दैट। मतलब आपको इतना ज्यादा हमारे माइंडसेट में हमारे आसपास ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो होपफुली विल बी टेकिंग प्राइड इन हु वी आर। प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉइंट आउट करते हैं कि जापान, साउथ कोरिया ने भी वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट किया, लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। इंडिया ने अपनी जड़ें ही छोड़ दी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी पावरफुल हो रही है, इंडिया की सॉफ्ट पावर, इंडिया का खाना, इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद, योग, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, राइट? मखाना जो है, जो इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है, वो अमेरिकन मार्केट्स में 10 गुना प्राइजेस पे अंग्रेज खरीद रहे हैं, बिकॉज दे यू नो समथिंग कम्स फ्रॉम इंडिया, नाउ दे फील दिस इज समथिंग मैजिकल, राइट? ईसबगोल आपके घर पे पड़ा होगा, अब अमेरिकन मार्केट्स में वो इतना महंगा बिक रहा है, यहां से जा रहा है ईसबगोल, उनको लग रहा है कि ये पतला कर देता है मैजिकली, हम पतले हो जाएंगे। नाउ दिस इज इंडिया रेडी टू टेक ओवर द वर्ल्ड कल्चरली एज वेल। जैसे हमारे खाने का पार्ट बन गई कोक, डेनिम्स, एवरीथिंग दैट वाज अमेरिकन, इसको बोलते हैं अमेरिकनाइजेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज कोका कोलाइजेशन, राइट? एंड हम एक जमाने तक डरते थे कि हमारा कल्चर कहीं अमेरिकन कल्चर खत्म ही ना कर दे, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आई, असल में आई, तो वेस्टर्न कल्चर्स एक एक गली कूचे में आपको इंडियन कल्चर मिल जाएगा। यू कैन नॉट स्टॉप इंडिया सॉफ्ट पावर नाउ फ्रॉम टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में for some reason we are still not very proud about who we are, the way we behave, our festivals and everything associated, right? होली को भी हुड़दंग बता दिया जाता है, दिवाली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, everything that is Indian has a lot of problem। तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस में अगर पटाखे चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, right? So that is what we need to remove, is what the Prime Minister is saying। तो इसको रीड करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है।